Hello everyone, welcome back with the channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आपको पता है लाइफ में जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बैलेंस लेकर आते हैं, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। अगर एक चीज़ में आप अच्छे हैं और एक चीज़ में आप बुरे हैं तो आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ चीज़ों को बैलेंस करते हैं, अपनी सेल्स को, अपनी परचेजेस को, अपने एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को। मैंने किसी का पैसा देना है, किसी से रिसीव करना है, तो मैं उन चीज़ों को बैलेंस करूंगा। तो उस जब बैलेंस किया जाता है तो उस बैलेंस करने को, उस चेक करने को, उस चेक एंड बैलेंस को हम अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम देते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ओरिजिन क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन जनरेट कहाँ से हुई, उसका ओरिजिन, ताकि आपको पता हो। कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज के आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरह से की जाती है। फिर हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में भी फिर हम अब इस चैप्टर, अब हम थ्योरेटिकल से हटके अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर पढ़ा था कि बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस कुछ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है। वो ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जो आपके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट रखती हो या फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज लेकर आए, वो आपकी ट्रांजैक्शन होती है या एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू विच ब्रिंग्स, उसको क्या कहेंगे, बिजनेस, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहे हैं हम कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आपकी बेटा क्या होगी कि जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होगी एंड इट ब्रिंग्स चेंज इन द अमाउंट ऑफ नेचर, एसेट्स या इक्विटीज, या अमाउंट में चेंज लेकर आए। कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू क्या कि जो चेंज लेकर आए, किस चीज में चेंज आता है, अगर वो अमाउंट में आ गया, अगर वो नेचर में चेंज आ गया, अगर वो एसेट में आ गया या इक्विटीज के अंदर आ गया, तो दैट मीन कि वो आपकी ट्रांजैक्शन है कि वो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट रखती है, कोई ना कोई असर रखती है। तो हम क्या कहते हैं उसको, फिर हम उसको कह सकते हैं, हम उसको कहेंगे occurrence of an event or condition। कोई भी इवेंट हो या कंडीशन हो that must be recorded is called business transaction। के जो ऐसा कोई भी इवेंट या कंडक्ट जो बिजनेस की पोजीशन पे इंपैक्ट रखता है फ्रॉम दीज सोर्सेज, अमाउंट, नेचर, एसेट, इक्विटीज पे, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर ली, क्योंकि बिजनेस जब काम करता है तो ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपने कुछ सेल किया, आपने परचेज किया, आपने एसेट परचेज किए, तो अगर आप एसेट परचेज करोगे तो क्या होगा, एसेट परचेज करने से आपका एसेट इंक्रीज होगा ना, वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर आपने कैश पे खरीदा होगा एसेट, तो उसमें कैश में भी इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा। और अगर आपने उधार पे खरीदा होगा तो लाइबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, आपकी अप एंड डाउन हो जाएंगी, लाइबिलिटीज या इंक्रीज हो जाएंगी या डिक्रीज हो जाएंगी। तो क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है एक तो डबल इंपैक्ट रखती हैं, दो जगह पे इफेक्ट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम के अंदर। तो और ये एक तो डबल उसका इफेक्ट होता है और ये जो है वो इन चीजों पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, मूविंग टूवर्ड्स द अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ मूव करने से पहले हम चीजें कुछ डिस्कस करेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। अब हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस किस तरह से आपको क्वेश्चंस में या इस चैप्टर में या इक्वेशंस हो सकती हैं, किस किस टाइप की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो पहला चीज देख लो, पहली क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल बाय द ओनर। आपको किस तरह की ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, पहली ट्रांजैक्शन इस नेचर की आ सकती है कि कैपिटल इन्वेस्ट किया है ऑनर ने बिजनेस के अंदर, ठीक है। सेकंड आपको आ सकती है परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स और सर्विसेज, या आप परचेज करोगे सर्विसेज को, गुड्स को या एसेट्स को, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी। नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन आपके पास होगी सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑन कैश और क्रेडिट। थर्ड क्या होगी, सेल ऑफ गुड। पहली क्या थी, सेकंड क्या थी, परचेज ऑफ गुड। कुछ कभी परचेज करोगे, कभी सेल करोगे, और किस तरह से करोगे, या तो कैश पे करोगे या फिर क्रेडिट पे करोगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और इससे बाहर आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, इसलिए पहले मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, जो आपने पैसे उधार पे अगर चीज सेल की तो आपने उससे पैसे वापस भी तो लेने, तो उसको आप क्या बोलते हो, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल।
नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आपने अब उधार पे चीजें ली थी, अब आपने उसके पे करने हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। बैंक लोन लिया है तो भी पे करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जिसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट पेएबल। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर की ट्रांजैक्शन क्या आ सकती है, बोरोइंग ऑफ फंड्स। आप उधार पे पैसे ले लेते हो, बैंक लोन ले लेते हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से जब आप लोन ले लेते हो तो उस लोन को आप क्या कहते हो, बोरोइंग ऑफ फंड्स, लोन लिख लेते हैं यहां पे, बैंक लोन। नेक्स्ट आपको क्या आ सकता है, विदड्रॉल। आपको विदड्रॉल की ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं जब ऑनर अपने बिजनेस में से कोई एसेट या कोई चीज, गुड्स या कोई भी कैश की सूरत में ड्राइंग्स करता है, विदड्रॉल करता है, तो उस तरह की ट्रांजैक्शन आपको आ सकती है। जैसे ऑनर विदड्रॉ 10,000 रुपीज फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, या कैपिटल, तो ये आपके पास विदड्रॉ, जिसको आप क्या बोलते हैं, अक्सर ड्राइंग का वर्ड आपको यूज करने को मिलेगा, ड्राइंग का वर्ड दिखने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। फिर आपको नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन किस तरह की आ सकती है, पेमेंट ऑफ बोरोड फंड। जो यहां पे आपने लोन लिया था इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, उसको पे भी तो करना है ना, तो पे करने के भी आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं ये मोस्टली आपको क्वेश्चन के अंदर आएंगी और इस चैप्टर में आएंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो ये आप इसको मैं हट देता हूं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको जो है ये आइडिया हो जाए कि हमने अभी क्या डिस्कस किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बैलेंस शीट का आपने लफ्ज सुना होगा, नेम सुना होगा। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट आप किसको कहते हैं, क्या शो करवाती है? आपकी नेटवर्थ शो करवाती है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करवाती है, आपकी पोजीशन को बताती है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। आपका अकाउंट जो आपका होता है ना, बैंक का अकाउंट, उसमें आप क्या करते हो, ये आपकी नेटवर्थ, आपके पास इतने एसेट्स हैं, इतना कैश है, वो आपकी नेटवर्थ को दिखा रहा होता है। किस चीज को दिखा रहा होता है? नेटवर्थ। नेटवर्थ को दिखा रहा होता है या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने वाली चीज को आप क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं आप। बैलेंस शीट किस तरह से होती है? ये एक बैलेंस शीट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें ये हमारे पास यहाँ पे एसेट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, ये साइड लाइबिलिटीज की और ये अमाउंट है आपका। इसको समझ लें कि हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। टी शेप है ये, और एक ये साइड है और एक ये साइड है हमारी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एक समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपका हम ये कंसीडर करते हैं ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर, जो हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ऑनर इज अ सेपरेट। बिजनेस से सेपरेट, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, ऑनर जो है वो एक सेपरेट होता है। तो जब ऑनर ने अगर बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट कर दिया तो दैट मीन कैश क्या है? आपका एसेट है, तो वो आपका कैश यहां पे आ जाएगा। और आपने उसने कितना इन्वेस्ट किया? उसने 2 लाख रुपए का कैश इन्वेस्ट कर दिया। हमने ये पढ़ रखा है कि जब बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है तो दैट मीन कि ये जो उसने कैश बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। जब बिजनेस खत्म होगा तो ये ओनर को वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। तो हमने पढ़ा है कि ये लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, ये उसको वापस करनी पड़ेगी। तो दैट मीन कि अगर उसने कैश यहां पे दिया तो लाइबिलिटीज भी आपकी 2 लाख की यहां पर आ जाएंगी। यहां पे लाइबिलिटीज हम लिखेंगे, लाइबिलिटीज लिख देंगे हम, और यहां पे अमाउंट आ जाएगी 2 लाख, ये चीज। अब नेक्स्ट अगर आप ये सोचो कि एक बिजनेस ने एक लैंड परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है, या कोई मशीनरी परचेज किया, फिक्स्ड एसेट परचेज किया, तो अगर उसने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग आपका क्या है? एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। और बिल्डिंग आपने ली है उसने 1 लाख रुपए की। जब वो 1 लाख रुपए की बिल्डिंग उसने खरीदी तो दैट मीन कैसे खरीदी? उसने लोन लेके खरीदी, उसने उधार पे खरीदी। जब उधार पे खरीदेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट पेएबल होगा, या बैंक लोन से उसने लिए होंगे। तो दैट मीन 1 लाख आपका क्या आ जाएगा? यहां पे भी आ जाएगा, जो कि आपकी लायबिलिटी है और आपको पे करना है। थोड़ा सा इसको समझ लें मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चले यहां पे हम इसको क्लोज करते हैं और यहां पे हम ये लिख लेते हैं, ये बैलेंस आपका है 3 लाख का, और ये बैलेंस भी आपका इस साइड का भी 3 लाख रुपए का आ गया। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे दोनों साइड जो हैं ये इक्वल हैं।
बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंट्स शुड बी इक्वल। एसेट्स हमारे इक्वल होने चाहिए, किसके? ये होने चाहिए बेटा लायबिलिटीज के, लायबिलिटीज के इक्वल। और सेकंड थिंग इज किसके इक्वल होने चाहिए? कैपिटल। अभी हमने यहां पे क्या सीखा है? हमने ये सीखा कि ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। एसेट्स हमारे इक्वल हैं लायबिलिटीज के। जो चीज हम एसेट्स होंगे, जो चीज हमारी होगी वो हमारी लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए। ऑनर्स ने अगर कुछ लगाया है तो वो किसी का पे करना है तो वो, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। तो यहां से हमने जनरेट की अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है वो बेटा यहां से जनरेट हुई। इक्वीट करना से, दोनों चीज़ों को इक्वीट करना, विद ईच एंड अदर के इक्वीट करने से हमने ये जनरेट की है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको आप बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, इसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कहते हैं। ये एक वन शॉट इक्वेशन होती है जिसको देखने से, समझने से आप फौरन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी हैं। तो वन नज़र में, एक शॉर्ट में समझने के लिए आप ये ज़रूरी होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके। यहाँ से ये जनरेट हुई थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन भी आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो अभी हम रूल्स पढ़ेंगे, इसके छोटे से रूल्स हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लें। रूल्स कौन से होते हैं? सबसे पहला रूल है इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट। इस जो हमने ट्रांजैक्शन अभी डिस्कस की थी ना, जो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो या तो इंक्रीज होंगी या वो डिक्रीज होंगी। एसेट जो है या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और जो आपकी लायबिलिटीज हैं या ये इंक्रीज होंगी या ये डिक्रीज होंगी। एसेट भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, लायबिलिटीज भी इंक्रीज डिक्रीज होंगी। दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड करने, मैंने आपको पहले बताया डबल एंट्री सिस्टम है, तो दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। ठीक है, क्रेडिट भी और डेबिट भी जिसको आप कहते होते हैं। अच्छा, अब अगर ऑनर इक्विटी होगा तो वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी होने चाहिए, ये हमारा फोर्थ रूल है। एसेट, ये जो हमारी इक्वेशन होती है, ऑल एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हम कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। मैंने क्या बताया? जैसे रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस जो हैं कहां से डिडक्ट होंगे? कैपिटल से। एंड ऑल गेन्स एंड इनकम्स एडेड बैक टू कैपिटल। और जितनी भी इनकम्स होंगी, कमीशन इनकम हुई आपको या कोई गेन हुआ, सेल से गेन हुआ, तो वो कहां ऐड होगा? वो ऐड होगा आपका कैपिटल के अंदर। ये बेसिक रूल्स हैं आपके जो आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब यहां तक आप इसको समझ लें, ये रूल्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें वो ये कहता है कि मिस्टर बंटू स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। ये कुछ एंट्रीज हैं, ये स्ट्रीम ऑफ एंट्रीज हैं, इनको अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? मिस्टर बंटू स्टार्टेड हिज बिजनेस विद इन्वेस्टिंग कैश ₹4 लाख। मिस्टर बंटू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश वो लेकर आया है उसमें 4 लाख रुपीस का। तो इसको अब हमने रिकॉर्ड करना है अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर। तो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री आएगी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैपिटल, कोई भी एसेट्स हो, मर्चेंट उसने उसके साथ किया हो, फर्नीचर के साथ, कैश के साथ, कोई भी चीजें लेकर आ रहा है, तो आपने ये एसेट्स साइड पे लिख देना है और जितनी चीजों की अमाउंट बनेगी वो कैपिटल में चली जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी यहां पे आपके पास या तो डेट हो सकती है या सीरियल नंबर हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन नेचर, कि ये 1 मंथ की बना रहा है तो उसमें ये चीजें आपको दोनों अपेयर हो सकती हैं। अब पहला आपने यहां, ये मैंने आपको लिखा एसेट साइज है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें ये वाली साइड हमारी एसेट साइड है और ये वाली साइड हमारी लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी वाली साइड है। एसेट साइड पे हम अपने एसेट्स को नोट करेंगे और लायबिलिटी साइड पे हम लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी मीन दैट मीन कैपिटल को नोट करेंगे। तो हम हमारे पास जो जो एसेट आएगा उसको नोट करते जाएंगे। जैसे उसने किससे बिजनेस स्टार्ट किया? अपना कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने यहां पे लिख दिया कैश। कैश आया, कितनी अमाउंट का वो कैश लेकर आ रहा है हमारे पास? 4 लाख रुपीस। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, 4 लाख रुपीस का वो कैश लेकर आया है, उससे उसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया फर्स्ट। अब
दूसरा इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया वो कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, उसका कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। चूंकि ये लाइबिलिटी वाली साइड है और हमने ये पढ़ा हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, ऑनर एक सेपरेट एंटिटी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वो पैसा बिजनेस के अंदर लेकर आ रहा है, जब बिजनेस वाइंड अप होगा तो हमें उसको वापस करना होगा। ये बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको कैपिटल में भी नोट करेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कैपिटल और ये आपकी आ जाएंगी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपका अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं या लाइबिलिटीज भी। तो ये अमाउंट है आपकी 4 लाख। सिंपल आपने इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट, ये आपकी ट्रांजैक्शन सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ लेते हैं कि वो आपकी क्या है। परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड कैश ₹1 लाख। आपने मर्चेंडाइज खरीदी है। मर्चेंडाइज आपका क्या होता है, एसेट होता है। और क्या किया है, कैसे खरीदी है, कैश से खरीदी है और कैश आपका 1 लाख चला गया है। इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे करोगे कि मर्चेंडाइज आपने खरीद ली है। मर्चेंडाइज क्या है, आपका एसेट। तो मैंने आपको बताया जब भी आपका एसेट आएगा तो आप यहां पे उसको उसका हेड बना दोगे। हमने यहां पे लिख दिया मर्चेंडाइज, ठीक है, मर्चेंडाइज लिख दिया। और कितने की खरीदी है उसने, 1 लाख की। तो यहां पे क्या होगा, 1 लाख, सॉरी, यहां पे हम 1 लाख जो है वो ऐड कर देंगे। ये 1 लाख हमने मर्चेंडाइज के अंदर लिख दिया। इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजैक्शन नंबर 2। 1 लाख हमने ऐड कर दिया। अब दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, उसने कैसे खरीदी है, बाय कैश खरीदी है। तो कैश खरीदी, इसका मतलब ये होगा कैश कम हो गया, एक एसेट आया और दूसरा एसेट आपसे चला गया, तो इसी साइड पे उसका इंपैक्ट होगा। और यहां पे आप माइनस लगाओगे, 1 लाख को आप यहां पे माइनस कर दोगे, सिंपल। और आपने एक चीज को याद रखना है, आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने बैलेंस करते जाना है, तब आपकी एक्यूरेसी इंश्योर रहेगी, ठीक है। तो ये तो स्टार्टेड बिजनेस है इसलिए मैंने बैलेंस नहीं किया, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको बैलेंस करना। बैलेंस आपका कितना रह जाएगा, यहां पे ये रह जाएगा 3 लाख। 3 लाख आपका यहां रह जाएगा, 1 लाख आपका यहां रह जाएगा, ठीक। और इस साइड पे भी आपका सेम इंपैक्ट रहेगा, 4 लाख ही आपके पास यहाँ पे कैपिटल में रहेंगे और लाइबिलिटी में अभी आपकी कोई चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन है, मिस्टर बंटू परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹1 लाख। अब मिस्टर बंटू ने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उसने अब एक बिल्डिंग भी खरीद ली है। बिल्डिंग कितने की खरीदी है, कैश के साथ खरीदी है, 1 लाख रुपीज की। इसका मतलब बिल्डिंग भी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है। तो बिल्डिंग में आपका क्या अब ऐड होगा, आप खुद बताओ मुझे, चलो शाबाश। यहां पे अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का एक एसेट के नाम का एक कॉलम ऐड कर देंगे। बिल्डिंग नाम का हमने एक कॉलम ऐड कर दिया कि उसने बिल्डिंग खरीदी है। कितने की खरीदी है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 है आपकी ये, सॉरी, कितने की उसने ये खरीदी है, 1 लाख रुपीज की। तो आप यहां पे क्या करोगे, 1 लाख ऐड कर दोगे, सिंपल। और दूसरा काम क्या करोगे, कैश से खरीदी। अगर उधार से खरीदी होती तो फिर ऑन क्रेडिट हो जाता। तो अभी कैश से खरीदी है तो आपका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैश में से 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है और आपको मैंने बताया है कि आपने ट्रांजैक्शंस का जो बैलेंस है वो साथ साथ करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक बैलेंस करेंगे, इससे आपकी एक्यूरेसी इंश्योर हो जाएगी। 2 लाख यहाँ पे रह जाएंगे आपके कैश में, 1 लाख आपके किस में है, मर्चेंडाइज में। और सॉरी, बिल्डिंग हमने ये लिखा है और यहाँ पे लिखोगे, बिल्डिंग हमने लिखा था यहाँ पे, तो बिल्डिंग में लिखने हैं पैसे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ गया और यहाँ पे भी आप बैलेंस कर दोगे, सेम वही इम्पैक्ट आएगा जिसमें 0 इम्पैक्ट उसका ऐड होगा, विच इज 4 लाख। आप अगर आप इसको बैलेंस करो, 4 लाख आपकी कैपिटल वाली साइड है, 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, तो इसका मतलब 4 लाख। अभी आपका बैलेंस ठीक है और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 ट्रांजैक्शन है मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज वर्थ है ये, ठीक है। मर्चेंडाइज वर्थ ₹50,000 वाज सोल्ड फॉर कैश ₹60,000। अच्छा, मर्चेंडाइज की जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये मर्चेंडाइज की एक वर्थ है जो है 50,000, 50,000 रुपए की चीजें हैं, वाज सोल्ड फॉर कैश ₹60,000 और कैश पे बेची हैं लेकिन 60,000 की, मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। अब इस ट्रांजैक्शन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये चीज देख लेनी है कि आपने क्या सॉल्व किया है, आपने क्या सेल किया है, मर्चेंडाइज, कितने की,
आपने 50,000 की, तो जितने की सेल की इसका मतलब आपकी मर्चेंडाइज उतनी अमाउंट से कम हो गई 50,000 से। बेची कितने की है 60,000 की, और बेची कैसे है कैश पे, तो दैट मीन आपका कैश ऐड हो जाएगा 60,000 का, बिल्कुल यहाँ पे ऐड होना बनता है, सिंपल सी बात है, कैश आ गया। लेकिन अब ये 10,000 रुपये का गैप आ गया, उसने प्रॉफिट पे बेची है ना, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? मैंने आपको रूल्स के अंदर भी बताया कि जितने भी गेन्स होंगे वो कैपिटल में ऐड होंगे। तो सिंपल सी बात है 10,000 रुपया जो आपने गेन अर्न किया है वो 10,000 यहाँ पे कैपिटल में आपका ऐड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस को रिपीट करोगे आप, बैलेंस कर दोगे और ये आ जाएगा 2,60,000, 2,60,000। यहाँ पे आपके पास मर्चेंडाइज रह जाएंगी 50,000 की, 1 लाख आपके पास बिल्डिंग है, और यहाँ पे आपका बैलेंस कितना आ जाएगा 4,10,000। ये आपका कैपिटल का बैलेंस है। लायबिलिटीज अभी आपके पास कोई नहीं है, बैलेंस करके देख लो, आपका इक्वल बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा ओके। अब 5th नंबर की ट्रांजैक्शन है, मिस्टर बंटू परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम पतलू फॉर ₹220,000। इंपॉर्टेंट याद यहाँ पे बात आपने याद रखनी है कि मिस्टर बंटू ने ना क्या काम किया है, परचेज किया है मर्चेंडाइज, उसने मर्चेंडाइज खरीदी है फ्रॉम पतलू। जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा और साथ ये नहीं लिखा होगा कि कैश खरीदी है, तो दैट मीन वो ऑन क्रेडिट होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर बंटू ने जो मर्चेंडाइज खरीदी है 20,000 रुपए की, वो कैसे खरीदी है? ऑन क्रेडिट खरीदी है। मर्चेंडाइज आपका एसेट है लेकिन वो उधार पे खरीदा है। तो ट्रांजैक्शन इसकी हम कैसे पास करेंगे? हम इसको पास करेंगे 20,000 से उसने खरीदी है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 5th है हमारी। मर्चेंडाइज खरीदी है कितने की? 20,000 की, प्लस कर दोगे यहाँ पे मर्चेंडाइज में 20,000, और कैसे खरीदी है? ऑन क्रेडिट खरीदी है। किससे? मिस्टर पतलू से खरीदी। जब भी नाम आ गया तो मिस्टर पतलू, तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे आपके 20,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। आपको और कुछ नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ पे ये लिख देना है। तो उसके बाद फिर आपने ट्रांजैक्शन का बैलेंस कर लेना है। 2,60,000 के आपके पास कैश है, 70,000 आपके पास एसेट्स हैं, और 1 लाख आपके पास बिल्डिंग है, और यहाँ पे आपके पास 4,10,000 रुपीज़ का कैपिटल और 20,000 की आपके पास लाइबिलिटी है। वेरी सिंपल। ट्रांजैक्शन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें हम ये देखेंगे मिस्टर बंटू पेड ₹10,000 टू पतलू ऑन अकाउंट। अच्छा, अभी उससे पहले उसने 20,000 रुपए की चीजें उधार पे खरीदी थी। अब उसने क्या किया? उसमें से उसने 10,000 रुपए पे कर दिए। मिस्टर बंटू ने 10,000 पे कर दिए हैं। तो जब भी पे किए जाएंगे, आगे साथ उसने लिखा हुआ है टू पतलू ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि उधार पे कुछ था उसके पास, अकाउंट पेएबल था, उसमें से उसने पे कर दिए। तो जब भी पे करते हैं पैसा जाएगा तो कैश तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा, आपकी लायबिलिटी, आपके पास ऊपर 20,000 रुपए की ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, आपने पूरी करनी है। उसमें से आपने जो है वो 10,000 रुपए पे कर दिया है और बाकी पीछे 10,000 रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, कैश जाएगा आपका 10,000 रुपए का, क्योंकि आपने 10,000 कैश में पे किया है। दूसरा फर्क कहां पे आएगा, इफेक्ट कहां पे आएगा कि आपने लायबिलिटीज भी तो पे की, लायबिलिटीज भी तो आपकी कम होगी ना, ऑब्लिगेशन कम होगी। तो यहां पे 10,000 आपने लेस कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो सेम फिर आप इसका बैलेंस कर लें। ये आपको समझाने के लिए मैं साथ साथ बैलेंस कर रहा हूं। अगर आप इसको एग्जाम के अंदर अगर साथ साथ बैलेंस करेंगे तो आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। आपका क्वेश्चन कहीं मिस्टेक अगर आपको नज़र भी आएगी तो फौरन आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे और आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। पेपर में आप लोग को जो है वो चेक करने का एक सिंपल मेथड भी यही होता है कि ताकि आपका जो है वो टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन करके उसको दोबारा से चेक करोगे तो माइट बी कि वो आप फिर उसको आइडेंटिफाई ना कर पाओ। 6 ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। 7 ट्रांजैक्शन है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू संटू ऑन क्रेडिट ₹10,000, द कॉस्ट इज ₹8,000। मर्चेंडाइज बेचती हैं संटू को बेची हैं, तो इसका मतलब उधार बेची हैं, कैश पे नहीं बेची, नाम आ गया है और साथ लिखा भी हुआ है ऑन क्रेडिट बेची हैं। कितने की बेची हैं? 10,000 रुपए की। लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी है? 8,000। 8,000 की चीजें हैं, 10,000 की बेची, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। पहले भी हमने ट्रांजैक्शन पास की, फिर से करेंगे एक ट्रांजैक्शन और पास, जिसमें उसने 8,000 रुपए की मर्चेंडाइज थी,
तो मर्चेंडाइज हमारे पास कौन सा कॉलम है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने की मर्चेंडाइज थी वो हम माइनस कर देंगे। 8000 की मर्चेंडाइज हमारे पास से जा चुकी हैं। कैसे गई हैं, ऑन क्रेडिट गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश नहीं आया, उधार पे बेची हैं, बेची मर्चेंडाइज है हमने, उधार पे बेची हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो क्या होगी, आप मुझे बताओ सारे, क्या होगी। यहाँ पे हम एक हेड बना देंगे अकाउंट रिसीवेबल का। दैट मीन कि आपने अभी पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं, अभी आपको मिले नहीं हैं, लेकिन आपने चीजें बेच दी हैं उधार पे। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज आप क्या करोगे, अब ऐड कर दोगे अकाउंट रिसीवेबल में। 8,000 की चीजें 10,000 रुपए में बेच दी अकाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट, तो अब डिफरेंस तो फिर आ गया। तो वही वाली बात, जो 2,000 रुपए आपने ज्यादा कमाए, गेन हुआ। गेन कहां पे जाता होता है आपका, प्रॉफिट कैपिटल के अंदर, प्रॉफिट आपका कैपिटल के अंदर चला जाता है। अब आप इसको बैलेंस करके देखो तो बैलेंस आपका इक्वल ही आएगा 2,50,000, 2,50,000 और ये आपका 62,000 रह जाएंगी आपके पास मर्चेंडाइज। 1 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग है, 10,000 रुपीज़ का आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है और 4,12,000 रुपीज़ का आपके पास कैपिटल है और 10,000 की आपके पास लाइबिलिटी है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्रांजैक्शन नंबर 8 विच इज पेड रेंट ₹5,000। इंपॉर्टेंट, कोई भी आपको रेंट आए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, इंश्योरेंस आए, वेजेस आए, जब भी ये आएंगे इसका मतलब कोई भी खर्चा आएगा तो वो कैश और कैपिटल में से माइनस होगा, लेस होगा। हमने अपने रूल में भी पढ़ा है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैश एंड कैपिटल, कैश और कैपिटल में से, क्योंकि कैश की सूरत में पे करोगे कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम होगा, ठीक है। तो 5,000 रुपीज जो है वो आपने माइनस कर देने हैं। आप ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास है ये 8 सिंपल, और आपने माइनस करना है इसमें से 5,000 रुपीज, इसमें से भी और कैपिटल में से भी 5,000 रुपीज माइनस कर देने हैं। रेंट एक्सपेंस आपको मिल गए थे। बैलेंस करेंगे हम, बैलेंस में हमारे पास ये रह जाएंगे 2,45,000 और 62,000 मर्चेंडाइज, 1 लाख का आपके पास बिल्डिंग, 10,000 के आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, और ये माइनस करेंगे आपके पास तो आपके पास आ जाएंगे 4,07,000 के आपके पास कैपिटल है और 10,000 का आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं। अगर आप इसको बैलेंस करें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए, सही है। आप इसको करके देख लीजिएगा कैलकुलेट। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम संटू ₹5,000। संटू से, संटू को हमने उधार पे चीजें बेची थी, आपको याद होगा, यहाँ पे देखें 10,000 रुपए की, उसमें से उसने वापस कर दिए हैं कितने, 5,000 रुपीज हमें वापस कर दिए। दैट मीन कि कैश रिसीव हुआ है, कैश बढ़ गया आपका, कैश में जाएगा, और संटू से रिसीव हुए हैं। कोई कैपिटल तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आपके जो संटू, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ट्रांजैक्शन नंबर हमारी 8 है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है अभी यहाँ पे। अब इसमें हमने क्या किया, 5,000 रुपीज आपको वापस आए, तो ऐड कर दोगे आप 5,000, इसको हम लाइन बढ़ा लेते हैं, 5,000 ऐड कर दोगे। और दूसरा क्या है, ये है आपका, ये देखें, ये है आपका अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारा था जब हमने उधार पे बेची थी। अब हमें क्या हुआ है, रिसीव हो गए, तो जब रिसीव हो गए तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज़। इस 10,000 लेने थे किसी से और उसने वापस कर दिए हैं, तो जब वापस कर दिए हैं तो आपके पास अब बैलेंस आ जाएगा, ये 2,50,000 हो जाएंगे। ये आपके पास 62,000 आपके पास मर्चेंडाइज पड़ी हैं, 1 लाख के आपके पास बिल्डिंग है, 5,000 का आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, और आपके पास क्या है, 4,07,000 का आपके पास कैपिटल है, 10,000 के आपके पास क्या है, लाइबिलिटीज़ पड़ी हैं। आपके पास क्या पड़ा है, लाइबिलिटीज़ पड़ी हैं। तो अब अगर आप इन दोनों साइड्स को इक्वल करना चाहें तो आप इक्वल कर सकते हैं और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर इसमें से आएगा।
ठीक है, तो आप इसको इक्वल करें जल्दी से और आपको पता चल जाएगा। 4,17,000 आपके एसेट्स हैं और 4,17,000 की आपके पास क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। 4,17,000 और ये साइड आपकी एसेट साइड और आपकी लाइबिलिटी साइड बोथ आर इक्वल। दैट मीन कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, और ये सारी ट्रांजैक्शन आपने बिल्कुल ठीक की हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। अब अगर आप ये चाहते हो कि आप इसी क्वेश्चन को आप ये चेक करना चाहते हो, इसको बैलेंस शीट बना के देखना चाहते हो इसी क्वेश्चन की, तो आप बहुत ही इजी वे में इसकी बैलेंस शीट बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ। अगर आप इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, और इसी वजह से कहते हैं चूँकि ये सेम लाइक दैट बैलेंस शीट ही आपकी ये स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, एसेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास अमाउंट है, और यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटीज़ है, प्लस ऑनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल उसको बोलते हो आप, और ये अमाउंट है। ठीक है, सिंपल से वे में मैं आपको बताता हूँ। अभी आपकी ये एसेट साइड थी, तो आपने क्या करना है, ये आपकी एसेट साइड है, इसमें से आप देख लो, ये आपके पास पड़ा है कैश, ये आपके पास कैश पड़ा है 2,50,000 का। अगर आपको कह भी दे के बैलेंस शीट बनाओ इस अकाउंटिंग इक्वेशन से, तो आपने इस तरह से बनानी है। कैश, ये आपके पास क्या है, मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज कितने की है, 62,000 रुपीज़ की। और ये आपके पास बिल्डिंग है जो कि आपका एसेट है, फिक्स्ड एसेट होता है। कैश और मर्चेंडाइज आपका करंट एसेट्स होते हैं। 1 लाख रुपीज़ की आपके पास बिल्डिंग है। 5,000 आपके पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल पड़ा है, और आपको मैंने बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट होता है। ठीक है, 5,000 रुपीज़। ओके, ये आपकी एसेट साइड है। अभी यहाँ पे हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ में आपके पास लाइबिलिटी कितनी पड़ी है, या अकाउंट पेबल भी इसको बोल सकते हो, लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं। कितनी है आपके पास, यहाँ पे 10,000 की पड़ी है, 10,000। और दूसरी आपके पास चीज़ क्या है, कैपिटल है या ऑनर्स इक्विटी है। तो कैपिटल आपके पास पड़ा है 4,07,000। तो अब ये दोनों साइड जो है ये आपकी इक्वल आनी चाहिए, और ये इक्वल ही आ रही हैं। आप इसको चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर लगाओ अपना, घुमाओ कैलकुलेटर और इसको चेक करो। 4,17,000 आपका बैलेंस है। तो दैट मीन बैलेंस शीट हमें यही बताती है कि एसेट्स इज इक्वल्स लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल, इसके इक्वल होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनाओ, तो इस तरह से आपने उसकी बैलेंस शीट बना देनी है। और अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा हो तो फिर आपने सिर्फ उस अकाउंटिंग इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आज हमने ये किया है, और आपको मैंने क्वेश्चन भी शो करवाया था, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया करें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें मैक्सिमम एंट्रीज कवर की हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिसमें हम रिटर्न देखेंगे, कोई चीज़ वापस आ जाती है, ड्राइंग्स की एंट्री रहती है, ये सारी जो ट्रांजैक्शंस अभी रहती हैं इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो आपने कमेंट भी करना है और मुझे बताना है कि आपको ये सीरीज़ किस तरह की लग रही है, और आप इसमें कोई सजेशन चाहते हैं या आप कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आपने कमेंट लाजमी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।